दोस्तों आज के हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर कोई छोटे पावर भी लड़ते हैं, अर्मेनिया अजरबैजान के ही युद्ध को आप क्यों ना देख लें, उसमें भी दोस्तों ग्लोबल प्लेयर्स आते हैं और इसको कहीं ना कहीं ग्लोबल टर्फ वॉर में तब्दील कर देते हैं। तो दोस्तों अभी जो हो रहा है वो तो फिर भी काफी बड़ी शक्तियों का हो रहा है। एक तरफ इसराइल है, दूसरे तरफ ईरान है और इसके साथ उनके जो बैकर्स हैं वो भी अब आमना सामना कहीं ना कहीं उनका भी होता हुआ देख रहा है। यूएस और चाइना उन्होंने भी इस वॉर को दस्तक देना शुरू कर दिया है। दरअसल आप देखें तो यूएस ने ऑलरेडी मोबिलाइज कर दिया है। आप अगर न्यूज को फॉलो करें तो बहुत बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस निमिट्स जो लीड करता है वो रवाना हो चुका है। अमेरिकन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो कहते हैं मिडल ईस्ट की ओर, टेक्निकली ज्योग्राफिकली वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया की ओर वो रवाना कर दिया गया है। इसके सिवा काफी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आ रहे हैं कि यूएस से F-22, F-35 दर्जनों की तादाद में वो भी मूव कराए जा रहे हैं वेस्ट एशिया की ओर। और इसके साथ आसमान में अगर आप देखें तो ढेर सारे टैंकर्स दिख रहे हैं और उनके साथ साथ चार चार के नंबर्स में F-35 भी यूरोपियन आकाश में देखने मिल रहे हैं। क्या है वो तस्वीरें आपके साथ में साझा करूंगा। दोस्तों एक बात तो बड़ी क्लियर है, यूएस आउट एंड ओपन खुल के आने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों चाइनीज कार्गो, जी हाँ, एक चाइनीज कार्गो जहाज था जो कि सीक्रेटली लैंड किया है ईरान में। दरअसल ईरान में नो फ्लाई जोन था, लेकिन एक चाइनीज जहाज जिसका डेस्टिनेशन अगर आप देखें लग्जमबर्ग था, दूसरा जहाज का डेस्टिनेशन भी ऐसे ही कहीं यूरोप में था, वो सब ईरानियन एयर स्पेस में एंटर कर रहे हैं, ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर रहे हैं और फिर वहां पे लैंड कर रहे हैं। और इसके साथ अब ऐसे समय में चाइना से क्या ही जा रहा होगा। अब इसको कहीं ना कहीं क्या जा रहा है बताने में मुझे नहीं लगता कोई सुपर इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। हम सब समझ रहे हैं ईरान को इस वक्त जो वेपन सप्लाई है वो चाइना से जरूर हो रहा है। अब दोस्तों इस पूरे वॉर में जहां ग्लोबल प्लेयर्स आ रहे हैं वहां रशिया क्या कर रहा है। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि रशिया तो आउट इन ईरान की मदद में खुल के आने वाला है, लेकिन क्या उसने वैसा किया? बिल्कुल नहीं। रशिया दोस्तों दरअसल अपनी रोटी सेक रहा है और वो बड़ा आनंदित है। ये जो हो रहा है उसके लिए मानो जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है। क्या हुआ है आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप जरा देख लीजिए, न्यूज में आप देख सकते हैं चाइनीज कार्गो प्लेन ईरान एंटर किए हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस टर्न ऑफ करते हैं और इसके साथ स्पेकुलेशन है बड़ी क्लियर कि आर्म्स ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएस इजराइल के सपोर्ट में आने जा रहा है। यूएस एयरफोर्स ने F-22, F-35 मोबिलाइज कर दिए हैं और इसके साथ साथ यूएसएस करियर स्ट्राइक ग्रुप निमिट्स जो लीड करता है यूएसएस निमिट्स, वो भी अगर आप देखें तो मूव कर चुका है और वो साउथ चाइना सी से वेस्ट एशिया की ओर जा रहा है। इसके सिवा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट ने भी कह दिया कि यूएस सेंट्रल कमांड जो कि वेस्ट एशिया को देखता है, पाकिस्तान से लेके पूरा का पूरा वेस्ट एशिया वाला जो पूरा सेक्शन देखता है, वो उसको और मजबूत करना होगा और वहां पर कहीं ना कहीं एक बार फिर अगर आप देखें तो डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज इशारों इशारों में ही बहुत कुछ कह दिया है जब उन्होंने कहा कि मैं G7 बीच में बंद कर रहा हूं क्योंकि कल कुछ बड़ा करूंगा। ये इमैनुअल मैक्रोन ये तो जानबूझ के कुछ भी गलत समझ लेता है, इसको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन मैं इस मैक्रोन को बता रहा हूं मैं कोई पीस वीस करने नहीं जा रहा। आपको बताया ही था आज दिन में जो वीडियो मैंने कवर किया है उसमें जो उन्होंने कहा है। तो उसके साथ अगर आप देखें तो ट्रंप ने हिंट भी किया है कि एक मेजर ऑफेंसिव होने वाला है। तेहरान को लोगों को वार्निंग दे दी है कि खाली करके निकल लें आप तेहरान से। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ इस पूरे युद्ध में चाइना बहुत बड़ा लूजर बन के निकलेगा। अगर आप देखें तो चाइना जिस प्रकार से ईरान के चीप ऑयल से एडिक्टेड है, वो चीप ऑयल की सप्लाई बंद हो गई है तो वो तो परेशान है। इसके सिवा इसराइल ईरान वॉर में चाइना का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान चाइना को बहुत बड़े तरीके से मदद करता है, फिर वो जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट देना हो या फिर एक अलाई, वो एक ट्रस्टेबल अलाई का रोल पूरा करता है। लेकिन चाइना चाह के भी कुछ खास कर नहीं पा रहा। वहीं अगर आप देखें दूसरी तरफ एक ग्लोबल पावर जिसके ऊपर उम्मीद की जा रही थी कि ये ईरान के लिए खड़ा हो जाएगा, ईरान ने तो क्या कुछ नहीं दिया रशिया को, शाहिद ड्रोन्स दिए, रशिया ने कहा हमारे यहाँ बनवा दो तो रशिया में बनवाना भी शुरू कर दिया। अब पुतिन महाशय कह रहे हैं खास फर्क नहीं पड़ रहा, मजा लेकिन बहुत आ रहा है, आने वाले दिनों में पैसा ही पैसा बरसने वाला है रशिया के भी ऊपर। बड़ा प्रश्न है क्या है पूरी कहानी, आइए जरा चर्चा करते हैं। वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सर्वप्रथम दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज कार्गो, जी हाँ कार्गो लक्स ये कैरियर है, कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें जहाज है और इस प्रकार से अगर आप देखें तो दो रादर अब तक तीन की बता रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर मीडिया की बात करें, ऑफिशियल मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो मैंने आपको न्यूज बताया उसमें दो की बात की जा रही है, ओपन सोर्स में ये तीन हो चुका है और हो सकता है एक्चुअल में नंबर्स और भी अधिक हों। दो चाइनीज कार्गो प्लेन ईरान में लैंड किए, मिस्टीरियस तरीके से किए क्योंकि ईरान का एयर स्पेस बंद था, कोई फ्लाइट्स आ नहीं सकते थे। लेकिन आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कोई फ्लाइट नहीं है, लेकिन एक फ्लाइट यहाँ पे घूम रही थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें
तो ये एयरक्राफ्ट भी थोड़ी देर बाद अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देता है और ईरानियन एयर स्पेस एंटर करता है और उसके साथ कमर्शियल ट्रैकिंग सिस्टम्स के लिए इनविजिबल हो जाता है। दोस्तों ये बता रहा है कि जो सीक्रेट मूव है कि ये कुछ कोवर्ट मिशन से ही आया होगा। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लाइट रडार का डेटा है। आप देख सकते हैं जेंगजाओ से निकला था, इसको जाना था अशकाबाद। अशकाबाद यानी यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है, इसे यहीं पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये इसको पार करके ईरान में कहीं आया और आप देख सकते हैं शेड्यूल टाइम था 1:35 AM, एक्चुअल 10:59 AM, यानी पहले ही निकल गया और शेड्यूल था कि 2:05 PM तक ये लैंड कर जाएगा अशकाबाद में, लेकिन आप अगर देखें 8:04 PM तक भी अब एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये घूम के वापस अशकाबाद पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक इस प्रकार के प्लेन में काफी कुछ सामान गया है। वैसे ही अगर आप देखें तो CV9736 है, ये भी अगर आप देखें तो इसे लग्जमबर्ग जाना था सेम जेंगजाओ से, लेकिन लग्जमबर्ग तो क्या ही जाएगा, ईरान में कहीं ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया। तो इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है, अगर आप देखें तो चाइना ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा होगा, अदरवाइज और कुछ कारण तो है नहीं कि ईरान कुछ भेजा जा रहा है, इसके सिवा क्या चाहिए, वेपन ही सप्लाई होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइना की अगर आप बात करें तो ईरान जो खमेनी रूल का ईरान है, यानी ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम वाला ईरान है, वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई है। आप अगर देखें तो चाइना की बहुत सारी चीजों के लिए उसकी निर्भरता उसी ईरान के ऊपर है। पहला, चीप ऑयल, 90% ऑफ ईरानियन ऑयल जो दुनिया में बेचा जाता है वो चाइना के पास ही जाता है। जी हाँ, 90%, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगा है, बाकी कोई लेने वाले नहीं है, चाइना लेकिन खरीदता है। तो इस तरीके से ऑयल की नीड्स पूरी करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के लिए उनका रोल बहुत बड़ा है। इसके सिवा एंटी वेस्ट अलाई है, क्योंकि ईरान तो खुल के कहता है ये तो इविल है, नेक्सस ऑफ इविल है, वेस्ट को वो बोलता है, तो उसमें चाइना के साथ एक ट्रस्टेबल अलाई है। अब दोस्तों अगर इतना भरोसेमंद है तो ईरानियन प्रॉक्सीज का जो नेटवर्क बना हुआ है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, फिर वो हिजबुल्लाह हो गए, हुतीज हो गए, वो चाइना को भी अनपैरेलल्ड एक्सेस एंड फुटप्रिंट देते हैं इस पूरे के पूरे इलाके में। साथ ही साथ ईरान के ऊपर निर्भरता भी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। उसके साथ अगर आप देखें तो जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके इस पूरे रीजन को लेके, ब्रिक्स में भी उसको लाने का जो लाया गया है जो, और इस तरीके से अगर आप देखें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ईरान के लिए बात हुई जिससे भारत ने अपने आप को पीछे खींचा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चाइना की बहुत ज्यादा निर्भरता है ईरान के ऊपर और बहुत ट्रस्टेबल अलाई भी उसका है। अब दोस्तों चाइना उसके तुलना में जो कर सकता है और कुछ कर नहीं पा रहा, खुल के देखिए वो तो इस युद्ध में नहीं आ पा रहा, तो इसी प्रकार का सपोर्ट दे रहा है। आइए जरा आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है। देखिए भाई, यूएस तो मोबिलाइजेशन कर रहा है, यूएस नेवी सुपर कैरियर यूएसएस निमिट्स भेज रही है और अकेले देखिए कैरियर कभी अकेले नहीं जाते, पूरा स्ट्राइक ग्रुप लेके जाते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो जहाज है इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर जब जाता है तो साथ में आप देखें तो एक मिसाइल क्रूजर, फिर आप देखें तो यहाँ पे 5 डिस्ट्रॉयर साथ में जा रहे हैं। हर डिस्ट्रॉयर की अलग अलग खासियत है, कोई एयर डिफेंस में खासियत है, तो कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी में, तो कोई सरफेस वॉरफेयर में। तो इस तरीके से इतने सारे इनमें मिसाइल जा रहे हैं और इतने सारे जहाज जा रहे हैं कि वो दुश्मन को अकेले ध्वस्त कर देंगे। अकेले ये यूएसएस निमिट्स में 60 FA-18 जहाज भी हैं, इसके सिवा 30 अन्य अलग अलग प्रकार के जहाज हैं। तो इस तरीके से एक तो ये पहुंचने वाला है अब वेस्ट एशिया में। इसके सिवा अगर आप देखें तो कल रात की न्यूज है, दर्जन से भी अधिक KC-135 KC-46A टैंकर्स यूएस से यूरोप की ओर जाते हुए दिखे। लोगों ने कहा क्यों जा रहा है, तो न्यूज में आया नहीं नहीं ये तो कुछ फिनलैंड में एक्सरसाइज होने वाला है उसके लिए जा रहे हैं। फिर दोस्तों आज दिखा कि कोई फिनलैंड नहीं जा रहे, ये सारे के सारे टैंकर्स कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो वेस्ट एशिया की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। सभी के सभी गोल्ड के नाम से आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ना ये टैंकर्स है, देखिए टैंकर्स जब जाते हैं ना तो इनके साथ साथ बाकी जहाज भी जा रहे हैं। इस प्रकार की तस्वीरें आई हैं पूरे के पूरे यूरोप में कई जगहों से खींची गई, जिसमें आगे एक टैंकर जा रहा है और यहाँ पे F-35 आपको देखने मिल रहे हैं। तो एक एक टैंकर पे 4-4 F-35 ऐसी मल्टीपल तस्वीरें आई हैं उसमें हमको देखने मिल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए 12 टैंकर की बात पुष्टिकरण हुई है जो ऑलरेडी वेस्ट एशिया की ओर जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है करीबन इनके साथ F-22 एंड F-35 भी यूएस से रवाना हो गए हैं वेस्ट एशिया की ओर, ये भी जा रहे हैं। इसके सिवा कुछ F-16 इटली से भी वेस्ट एशिया की ओर भेज दिए गए हैं। तो इस तरीके से यूएस तो दोस्तों खुल के कहीं ना कहीं इस युद्ध में अब अपनी तैयारी वो कर चुका है और एंटर भी करने वाला है। अब सवाल उठता है रशिया क्या कर रहा है, ग्लोबल प्लेयर्स है, रशिया का है। देखिए रशिया मजे ले रहा है। रशिया की बात करें तो उसका रिस्पांस आप देखिए तो बड़ा बैलेंस्ड था। सब उम्मीद कर रहे थे कि ईरान के लिए खुल के सपोर्ट करेगा, लेकिन रशिया ने कहा नहीं नहीं हमारे तो रिश्ते इसराइल से भी अच्छे ही हैं, बाकी हाँ हम इसको इंटरनेशनलाइज करेंगे, हम जाएंगे इसको लेके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में। अब वहां पे क्या ही होने वाला है, तो वहां ले जाएंगे, वहां पे हम कहेंगे कि देखो न्यूक्लियर है, क्या होगा मालूम नहीं, ये सब प्रकार की बातें हो गई।
लेकिन इसमें उन्होंने खुल के ईरान को बैक भी नहीं किया जैसी उम्मीद लगाई गई थी। कारण अब ईरान की जरूरत कहां रह गई? शायद ड्रोन्स है तो वो रशिया में ही बनने लग गए हैं, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी रशिया ईरान को भी एक स्ट्रेटेजिक राइवल की तरह देख रहा था साउथ कॉकेसस में। आप अगर देखें तो ये जो साउथ कॉकेसस है, जॉर्जिया में रशिया के लिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अर्मीनिया अजरबैजान में वॉर हो रहा है, वो अर्मीनिया जिसको रशिया का भी मदद करता था, वो अर्मीनिया का भरोसा रशिया से हट गया है, तो ईरान के ऊपर अब ये निर्भर करता है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर ईरान बन के उभर रहा था, भारत भी उभर रहा है, और ये बात रशिया देख रहा है कि मैं जरा यूक्रेन वॉर में क्या बिजी हो गया, तुम सब आके मेरे आंगन में खेल रहे हो। तो ये बात ईरान को लेके रशिया ने भी नोटिस किया है और खास प्रसन्न नहीं था कि देखिए भारत की तो फिर भी क्या है, दूरी बनी हुई है, तो हम ज्यादा यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते, लेकिन ईरान का तो डायरेक्ट बॉर्डर लगता है, तो इसलिए ईरान को लेकर रशिया थोड़ा सस्पिशियस भी हो रहा था। बाकी अगर आप देखें तो रशिया तो देख रहा है कि ये कमबैक का मौका है। आप जरा यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा, रशिया को वापस एडमिट किया जाए G7 में। अगर रशिया होता तो यूक्रेन वॉर इस प्रकार से नहीं होता, ऐसी बात उन्होंने कही है। इसके सिवा ट्रंप ने कहा कि अब यूएस सैंक्शन भी रशिया से हटा देंगे। कारण क्या है, ट्रंप और पुतिन में स्टार्टिंग में ही बातचीत हुई थी जिसमें पुतिन ने कहा था कि देखिए भाई, रशिया इस प्रकार से जहां जहां यूएस के साथ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, हम मिल के दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वॉर भी एक वही प्लेटफॉर्म था जिसमें रशिया यूएस एक साथ अलाइन हो गए हैं और साथ साथ पुतिन अपनी रोटी भी सेक ले रहे हैं। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी इसको बना दी जिसके साथ अगर आप देखें तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, यूएस के साथ कोऑपरेट कर पा रहे हैं। और अगर यूएस का सैंक्शंस खत्म हो गया रशिया के ऊपर, तो उसके लिए उससे बेहतर क्या हो सकता है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसा। स्पाइक जो ऑयल प्राइसेस में आया है, आपने नोटिस किया होगा 10% 15% तक। 10% तो जरूर आप ऑयल प्राइसेस बढ़ ही गए थे, कच्चे तेल की बात अगर हम करें। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, आज सुबह का डेटा मैंने नहीं देखा, कल तक 10% बढ़ा था, शायद अब और बढ़ गया होगा। तो ऑयल प्राइसेस में जो स्पाइक आया है उसके साथ मॉस्को के लिए बहुत ज्यादा पैसा बनने वाला है, वो भी ऑयल बेच रहा है। तो ये जो पैसा है ये रशिया की वॉर इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से अगर आप यूक्रेनियन मीडिया देखें तो वो अपना माथा धुन रही है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही अब क्या करे। रशिया के लिए तो पैसे अब और आसानी से बनेंगे, कम तेल बेच के ही बहुत पैसा कमा लेगा, तो और भी देश रशिया की ओर देखने लगेंगे। तो रशिया को लेकर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है डोनाल्ड ट्रंप का क्या। देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखें तो इस प्रकार से रशिया के करीब आएंगे तो बाकी देश क्या नाराज हो जाएंगे? हो सकते हैं नाराज हो जाएं, लेकिन आप देख लीजिए बाकी देशों के लीडर्स की क्या ही हैसियत है। यहाँ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आज की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप और कियर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच में ट्रेड डील साइन हुआ और उसके बाद सबको दिखा रहे थे मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप यही ट्रेड डील, वो कागज नीचे गिर गया और तुरंत बिना कुछ बोले कियर स्टारमर गए, सारे कागज वगैरह चुन के उनके जूते के पास से उठा के उनको दे दिया। दोस्तों ये बात दुनिया भी नोटिस की, ब्रिटिश मीडिया भी देखी कि किस प्रकार से कियर स्टारमर के साथ यहाँ व्यवहार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो बाकी यूरोपियन प्लेयर्स अगर रशिया को लेकर इतना ही अपोज करेंगे तो कहीं यही व्यवहार उनको भी देखने मिलेगा। तो रस्साकशी तो यहाँ पर चलने वाली। दोस्तों वीडियो लाइक करें। इसके सिवा याद दिलाना चाहता हूँ केवल ₹1 में आपके लिए हम रैंकर सक्सेस प्रोग्राम लाए हैं। टॉप रैंकर्स जो 2024 के हैं उनसे अगर आप देखें तो अलग अलग चीजें जिनमें वो निपुण है उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ हमने कुछ सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, तो आपके लिए वो हम केवल ₹1 में उपलब्ध करा रहे हैं। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें जीरो से, उनके लिए रैंक 5 आपको बता रहे हैं, वैसे ही रैंक 65 है, रैंक 30 है। अलग अलग आंसर राइटिंग के पहलू, पॉलिटी कैसे पढ़े, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, नोट्स कब बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे अगर आप देखें तो डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्या करें, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रैंकर्स के द्वारा कोर्सेज आपके लिए हम बनाए, केवल ₹1 में उपलब्ध है, जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 में, कॉम्बो फीचर केवल 27,999 जिसमें जीएसबी और इतने सारे ऑप्शन में यदि आपका कोई भी ऑप्शन है तो वो भी आपको मिल जाता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है, आप देख सकते हैं इतने सारे बैचेस हैं, जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप जरूर जुड़े निश्चिंत होकर और अपनी तैयारी को तेजी से आगे बढ़ाएं।